प्राइस जो है वो प्रेडिक्शन देता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ। जो अभी ये सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन के प्राइस पे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, मेरे लिए 2 से 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैं कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता, कोई और चीज़, कोई सिग्नल वगैरह कहीं से कुछ भी नहीं यूज़ करता। मेरे लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी है। मेरे पास सिर्फ 2 जो है वो यहाँ पे चीज़ें होती हैं। एक तो है ये ग्रीन वाली लाइन है 200 मूविंग एवरेज, 200 ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो पर्पल वाली लाइन है ये है 100 की लाइन है, 100 ईएमए की। अब देखें, ये मैं 1 आवर के चार्ट पे हूँ। 1 आवर के चार्ट पे अब देखो क्या होता है ना, कि 200 ईएमए की लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब भी इसको इस तरह से जो है ना, इतनी बड़ी कैंडल के साथ जब ये ब्रेक कर देता है, और इस कैंडल को ब्रेक करने के साथ साथ हम देखेंगे कि प्रीवियस के जितने भी हाईज है ना, उसको इसने ब्रेक कर दी इस वाली लाइन ने। तो यहाँ पे मैंने एक बाय की ट्रेड ली थी। ये मैंने अपने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की हुई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की शॉर्ट वीडियो है, तो उसमें मैंने इस ट्रेड को लिया था। और इसके यहाँ पे इसका रख के स्टॉप लॉस और 1:2 का मैंने इसमें टारगेट हिट किया था। और ये मैंने शॉर्ट में बताया, ये मेरा टारगेट हिट हो गया था। तो ये इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ। अब देखो अब क्या चल रहा है। अब मार्केट जो ना, क्या होता है कि जब भी इस तरह से ब्रेकआउट देकर मार्केट कंसोलिडेशन करता है ऊपर, एक दफा पीछे से ब्रेकआउट दे चुका है, अब कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस वाले लेवल को, अगर यहाँ पे मैं एक जो है वो एक बॉक्स बना दूं, तो ये हमारे पास एक जो है वो यहाँ से रेजिस्टेंस नजर आ रही है कि प्राइस जो है ना बार बार यहाँ से नीचे, एक दफा आया फिर नीचे, एक दफा आया फिर नीचे, यहाँ से फिर नीचे। तो अभी फिर से इसको अप्रोच कर रहा है। तो अब दूसरा जो मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ वो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और वहां भी सेम स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ। अब देखिए, हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आ जाएं, तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये देखें, ये बिल्कुल 200 ईएमए के ऊपर है, और यहाँ से एक हमें रेजिस्टेंस नजर आ रही है। अगर ये 4 आवर कैंडल इस जोन से ऊपर यहाँ क्लोज कर देता है, एक चीज याद रखना, एक होता है कि प्राइस को क्रॉस करना, एक होता है जोन के ऊपर क्लोज करना। अगर इस जोन के ऊपर क्रॉस कर देता है तो हमें क्या नजर आएगा कि जो प्रीवियस हाई है ना, इसको भी ब्रेक कर देगा मार्केट। यहाँ से अगर ऊपर इसको क्लोज करेगा तो हम यहाँ पे इजीली जो है वो लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और हमारी ट्रेड क्या होगी, हम एटलीस्ट यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट बिलो 200 ईएमए होगा, जस्ट बिलो 200 ईएमए। और जो हमारा जो एंट्री कैंडल होगा उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और फिर क्या होगा, हमारा टारगेट जो है वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1:2 का टारगेट, यहाँ पे इतना टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रेड होगी। और अगर ये 200 ईएमए के ऊपर 4 आवर, जो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है ना, इस जोन के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा मूव होगा। और ये 90% इसकी श्योरिटी है कि ये इस प्राइस ने ऊपर ही जाना है। तो हम ये बगैर रिस्क लिए हम ये ट्रेड ले सकते हैं। एक दफा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, आपको पता है, आपने एक स्ट्रेटजी पे काम किया, आपने एक स्ट्रेटजी की बेस पे आपने एंट्री ली है, तो फिर आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट जो है यहाँ पे जाके ना वापस आ सकता है, 200 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेने के लिए वापस आ सकता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उसको एक्सेप्ट करो। ये एक जोन है। अगर इसको मैं बड़ा कर दूं ना, यहाँ पे इसको मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने ये जोन किया ना, अगर इसको, ये तो एक हमने बनाया है रेजिस्टेंस जोन, लेकिन अगर हम इस बॉक्स को बड़ा कर दें तो हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल प्राइस वापस आता है और आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि अगर प्राइस वापस नीचे जाता है और नीचे जाके इस जोन के नीचे क्लोज करता है, तो हमारी एक शॉर्ट ट्रेड बन जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं है। तो यही हमारी स्ट्रेटजी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और ये मेरी आज की जो एनालिसिस थी बिटकॉइन के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।